हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, वो देखते हैं, समलैंगिक विवाह के ऊपर टॉपिक है। वो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने तर्क दिए हैं, उसके ऊपर है। और देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या तर्क दिए गए हैं और किस तरीके से ये कोर्ट में पेश किए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। समलैंगिक विवाह का विरोध क्यों कर रही है केंद्र सरकार? तो पहले मैं बता देता हूँ आपको मतलब इसका। समलैंगिक का मतलब होता है समलैंगिक का मतलब होता है सेम सेक्स, मतलब मेल से मेल करेगा शादी, फीमेल से फीमेल। ठीक, जितने सेम सेक्स के लोग होते हैं वो आपस में शादी करेंगे। ये है मतलब समलैंगिक विवाह का। ऐसा बोला जा रहा है, ऐसी याचिकाएं कोर्ट में डाली गई हैं। तभी इसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उनके जनरल आए हैं, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, उसके बाद चर्चा के बिंदु वही समलैंगिक विवाह विवाद क्या है, केंद्र सरकार के तर्क क्या है, ये बात आई पता लगेगा। समलैंगिक विवाह क्या है विवाद? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने संबंधी याचिकाएं उसने गौर करी है, पढ़ी है। तो फिर इसका जवाब मांगा गया। LGBTQ ये से कहते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये समुदाय होते हैं। ठीक है, LGBTQ कहते हैं प्लस। समुदाय के गर्मपूर्ण जीवन का अधिकार प्रभावित। इससे क्या होता है, उनका जीवन का अधिकार प्रभावित हो रहा है। पहले सरकार ने 377 धारा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इससे मतलब यह है कि इंसान जो सेम सेक्स का था वो आपस में संबंध बना के कैसे भी रह सकता था, वो अपनी जिंदगी कैसे भी रह सकता था, कोई कानूनी अपराध नहीं था अगर कोई सेम लिंग का इंसान एक साथ रहे तो। ठीक है, इसमें कोई अपराध नहीं था, ये कानून है। ये था विवाद पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? 7 सितंबर 2018 में केंद्र सरकार ने अपना फैसला सुनाया। वो उसका फैसला क्या था, बात जिसे कहते हैं कौन से केस में फैसला सुनाया, उसे यही कहते हैं, जितने भी केस होते हैं महत्वपूर्ण। धारा 370 को समाप्त किया था। नवतेज सिंह जौहर बना भारत संघ, मतलब इंडिया, ये इंडियन गवर्नमेंट थी, ये नवतेज सिंह जौहर था कोई। ठीक है, धारा 370 को उनका समाप्त किया था इस केस में। समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया गया। समलैंगिक जोड़े कानूनी तौर पर एक साथ रह सकते थे, वही बस 377 खत्म किया था। अब समलैंगिक विवाद क्या है? विवाद मतलब कानून के विवाह को कानूनी मंजूरी नहीं है। मतलब ये जो 377 हटाई तो गई है, इसमें इसमें समलैंगिक लोग एक साथ तो रह सकते हैं, पर उनको बहुत सारी चीजें का हक नहीं मिलता, कानूनी का अधिकार नहीं मिला उन्हें। जैसे कि शादी करने, जैसे क्या क्या अधिकार नहीं है, सभी अधिकार का उपयोग नहीं होता उनके पास। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं लोग। ठीक, कौन गोद लेगा, उसमें पता ही नहीं है। सर्वग्रासी नहीं करवा सकते। ठीक, विरासत का अधिकार नहीं, मतलब कोई विरासत पहले की किसकी, कोई उसका अधिकार नहीं होता था। पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। ठीक है, कोर्ट के माध्यम से समलैंगिक विवाह को मंजूरी की मांग, मतलब ये याचिका डाली गई है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस विवाह को कानूनी अधिकार मिल जाए। अब इसका सरकार का तर्क क्या है, केंद्र सरकार का? सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तर्क सुने। ये सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के। केंद्र के तर्क, विवाह की धार्मिक परिभाषाएं हैं। हर किसी के धर्म में विवाह की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, पर सभी धर्मों में एक बात कॉमन है कि उसमें एक पति और पत्नी का जिक्र होता है, यानी कि एक मर्द और एक औरत का जिक्र होता है, पुरुष और स्त्री का जिक्र है। ये हर किसी में कॉमन बात है। ठीक, धर्मों में विवाह की परिभाषा है, ये तो कहा है कि हर किसी धर्म की अपनी अपनी परिभाषा है, पर इसमें एक पुरुष होता है, एक महिला होती है, इन दोनों के बीच में विवाह होता है। विवाह का एक नया विचार पेश करना धार्मिक कानून के विरुद्ध, मतलब कि आप ये कह दो कि मेल से और फीमेल से, या कोई भी एक दूसरे के जो सेम सेक्स के लोग हैं, समलैंगिक वाले, वो आपस में विवाह कर सकते हैं, तो नया विवाद हो जाएगा इससे। तो कानूनी जो ढांचा है, जो विवाह का ढांचा मिला है, तो धार्मिक कानून के विरुद्ध हो जाएगा। नया विवाह पैदा हो जाएगा। विवाह व्यक्तिगत कानून, 1954 का कानून को नई विवाह संस्था नहीं बनाता। मतलब कि जो विवाह है वो व्यक्तिगत नहीं है, विवाह एक सामाजिक चीज है। इसमें दो लोगों का ताना जुड़ता है, दो लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और सामाजिक तौर पे होता है। ठीक है, व्यक्तिगत आप कैसे रह रहे, 377 हटाना मतलब कि व्यक्तिगत
जीवन में आप कैसे भी रह सकते हैं, परंतु विवाह व्यक्तिगत नहीं होता, वो सामाजिक होता है। ठीक है, उसमें कानून की मर्जी लेनी पड़ती है, कानून की आज्ञा लेनी पड़ती है, कैसा भी पता लगेगा। राज्य का वैध हित है इसमें। ठीक, याचिका क्या कह रही है, राज्य व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित नहीं कर सकता। ठीक, अब कैसे तर्क दिया गया, इसमें याचिका में क्या बोला गया, तो राज यानी राज को यहाँ सरकार बोलते हैं। ठीक है, राज मतलब स्टेट नहीं, सरकार। सरकार जो है वो व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित मतलब रेगुलेट नहीं कर सकती। विनियमित मतलब रेगुलेट। और सरकार ने क्या कहा, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। तर्क क्या है, विवाह का अधिकार असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी विवाह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी बात आप कह सकते हैं। राज्य के नियमों के अधीन है ये। ठीक, राज्य मतलब सरकार के अधीन जो भी नियम बने। कई पहलू विनियमित, जैसे कि आयु, उम्र क्या होनी चाहिए शादी की, वो भी विनियमित मतलब रेगुलेट होता है सरकार के द्वारा। द्विविवाह नहीं कर सकते आप, ये भी रेगुलेट होता है कि आप दो शादियां नहीं कर सकते। अगर आपका एक जो जीवन साथी है, दोनों में से कोई भी जीवित है, या जब तक आपकी डिवोर्स नहीं हुई है, ठीक है, दो शादी नहीं कर सकते। उसका तलाक के भी नियम कानून है, अप्राकृतिक संबंध के भी नियम कानून है, मतलब सब चीज में तो कानून है। फिर भी नियमन आवश्यक भी है, ये बोला गया कि इसमें रेगुलेशन आवश्यक भी है, जरूरी भी है। यदि विवाह व्यक्तिगत संबंध माना जाए तो किसी भी पहलू को चुनौती। अगर ये मान लिया जाए कि विवाह जो है व्यक्तिगत संबंध है, तो फिर आप हर कानून को चुनौती दे रहे हैं। फिर तो ये हो जाएगा कि कोई भी आगे बोल सकता है कि मैं 10 साल के बच्चे से शादी करूं, 10 साल के बच्चे शादी करवाना चाहते हैं माँ बाप अपने बच्चे की, उसके बाद कहेंगे कि हम उसमें 2 विवाह करवा सकते हैं, 3 विवाह करवा सकते हैं। तो ऐसे सारा ताना वाना बिगड़ जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत संबंध इसको नहीं मान सकते, विवाह एक सामूहिक है। निजता का अधिकार 2007 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता के अधिकार को मान्यता मिली थी। यौन अभिविन्यास, पहचान और निजता का अधिकार, ये बोलेगा कि ये सब चीजें जो है पहचान और निजता का हिस्सा है। जितना भी यौन अभिविन्यास मतलब कैसे आप रह सकते हैं, बड़े होने पर, वयस्क होने पर कैसे रहेंगे, ये एक निजता का अधिकार। तो इसमें तर्क क्या दिया, विवाह के मामले में निजता का अधिकार का उपयोग नहीं है। सही बात है। 2 वयस्कों का स्वेच्छा से संबंध बनाना गोपनीयता निजता का हिस्सा। सही बात है कि कौन इंसान किसके साथ कैसे रह रहा है, किस तरीके से रह रहा है, वो उसका खुद का निर्णय हो सकता है। परंतु विवाह उसका खुद का निर्णय नहीं है, इसमें बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजों को कानून को माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। इसलिए विवाह जो है वो निजता का अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें 2 ये तो आप कर सकते हैं कि ये व्यक्ति है, इसको मान सकते हैं कि निजता अधिकार व्यक्तिगत हो सकता है। और विवाह एक सामाजिक संस्थान, राज्य से मान्यता लेना आवश्यक, ये बोला गया है केंद्र की तरफ से। संसद का फैसला लेने का अधिकार, फिर सरकार ने ये कहा, ये सब बातें अपनी जगह है, ये भी ठीक हमने कह दिया, परंतु जो भी कोई फैसला होता है वो संसदीय उसका नियम बनाती है। देश में लोगों का जो जनप्रतिनिधि है वो संसद है, ना कि कोर्ट है। कोर्ट को लोगों से मतलब नहीं, कोर्ट का मतलब फैसला सुनाना होता है या कानून का समीक्षा करना, परंतु जो सीधे जिम्मेदारी है वो संसद की है, किससे, लोगों से, जनता की। तो इसलिए कानून बनने का अधिकार भी उनका ही है। ठीक, तो केंद्र तक समलैंगिक विवाह पर फैसला लेने का अधिकार केवल संसद का है। ठीक, यह विषय देश की जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है, संसद प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, उसका न्यायालय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, संसद प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति के पृथक्करण मतलब अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि संसद का काम है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम है कानून की देखभाल देखना कि सही बना कि नहीं बना, मूल विधि के मतलब संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं बना, ये सब काम कैसे, न्यायपालिका का। परंतु न्यायपालिका अगर इसमें कोई फैसला सुनाती है तो वो शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन कर रही है, मतलब शक्ति के बंटवारे का उल्लंघन कर रही है। हर किसी को शक्तियां बटी पड़ी है, संविधान में ही है। कानून की व्याख्या, तक 1954 के कानून के तहत न्यायालय को केवल कुछ शब्दों की व्याख्या कर रहा है, मतलब कि 1954 के कानून को लेके उसको न्यायालय कुछ शब्दों की व्याख्या कर रहा है। उसमें जो याचिका कर रहे हैं उनके बारे में बोला गया कि ये जो बोला है केंद्र सरकार ने बोला है, केवल पत्नी और पति शब्द को व्यक्ति से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। अगर आप ये बोलते कि इसमें पहले पत्नी पति होता था, इसके लिए आप व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों, उसके रीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारी जटिलताएं आ जाएंगी सामने, बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाएंगी जिससे दिक्कत पैदा हो जाएगी। कई कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी, जैसे कि कानून पत्नी को कुछ विशेष अधिकार देता है। समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन होगा ये पता ही नहीं चल पाएगा कि पत्नी कौन है और पति कौन है, इससे पता नहीं चलेगा। पत्नी को जो विशेष अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे। तलाक का मामला भी जटिल, पत्नी को कुछ विशेष अधिकार है वो भी जटिल कैसे हो जाएगा कि तलाक में लेडीज कौन है और पति कौन है पत्नी कौन है पता नहीं चलता है, क्योंकि समलैंगिक है। अगर मेल का मेल से है तो फीमेल का पता होना मुश्किल है, फीमेल का फीमेल से है
तो मेल पता होना मुश्किल है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी जटिलता है इसमें, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जो समानता का अधिकार है उससे भी, उसमें क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा लोगों से। जैसे कि मेल और फीमेल, और फिर तर्क दिया गया कि अगर ठीक है, आप ये कैसे पता है कि फीमेल कौन है मेल कौन है, तो उसमें जो जिन्होंने याचिका डाली है उन्होंने तर्क दिया कि आप दोनों को ही वो अधिकार दे दीजिए, फीमेल का अधिकार दीजिए, तो जिससे ये मामला सुलझ जाएगा। पर सरकार ने कहा कि मेल फीमेल का होता है तो इनको एक को ही, फीमेल को ही अधिकार मिलता है, सिर्फ जो फीमेल वाले मिलते हैं। यहां पर अगर फीमेल और फीमेल, यहां तो पता लगेगा फीमेल कौन है, पर यहां अगर मेल और मेल शादी करते हैं तो कैसे पता लगेगा कौन है, और फिर दोनों को आप अधिकार दे दोगे तो इस जोड़े के साथ, इसमें तो एक जोड़े, एक ही इंसान को अधिकार मिल रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को अधिकार मिल जाएंगे तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, मतलब भेदभाव हो जाएगा। इसलिए सरकार ने तर्क पेश किया कि इसके बारे में कोई फैसला ना सुनाए और समलैंगिक विवाह को देश के अंदर मान्यता ना मिले, जिससे कि समाज का ताना बाना ना बिगड़े। जिस हिसाब से विवाह चलते आ रहे हैं उस हिसाब से चलते रहें ताकि और जटिलता पैदा ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समाज खंड में आएगा, जीएस के पेपर में, और पीकी में भी आ सकता है, इसे पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। परंतु ये टॉपिक थोड़ा जानने लायक है, आम इंसान को भी जानना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पे राय मशवरा हर कोई देता है और देगा, पर आपके तर्क मजबूत होंगे तो अच्छे से आप अपनी राय को दे सकते हैं, वहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।